प्रेगनेंसी के दौरान ना मैं एक चीज से बहुत ज्यादा डरती थी। मैंने बहुत ज्यादा सुना था कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी जब हो जाती है तो ऐसे में ना बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट मेरे वर्क प्लेस पे मेरी कलीग थी, उन्होंने बताया था कि उनका जब बेबी हुआ उसके बाद उनके इतने बाल एक एक करके झड़ गए कि सर पे बाल बचे ही नहीं, वो पूरी गंजी हो गई थी। तो फिर वो स्कार्फ बांध करके रखा करती थी। सो ये बात मैंने काफी साल पहले उनसे सुनी थी, 10 साल हो गए इस बात को, और तब से लेके अब तक मेरे को प्रेगनेंसी ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे ये डर लगता था कि भाई मेरे बाल अगर टूटने लगे तो मैं क्या करूंगी। मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, आप तो देख ही रहे हो। मतलब कम से कम 12 साल से मैंने बाल कटवाए नहीं है। जब भी मैं कटवाती हूँ तो कम से कम इतना कटवाती हूँ, इससे ज्यादा छोटे मैं अक्सर नहीं कराती। मुझे लॉन्ग हेयर का ही शौक है, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे व्यूअर्स को भी अच्छे लगते हैं। और जब मुझे पता चला कि बाल इतने ज्यादा टूटते हैं तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। प्रेगनेंसी की मायरा की खुशी तो थी, पर कहीं ना कहीं मेरे को डर था यार मेरे बाल टूट जाएंगे तो क्या होगा। मतलब आई नो कि मेरे पास रेमेडीज है, बट फिर भी अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाए और उसके ऊपर डॉक्टर की दवाई या फिर आयुर्वेदिक चीजें भी असर ना करे तो आप क्या ही कर सकते हो। तो मैं इस चीज को लेके बहुत डरी थी। तो स्टार्टिंग से ही मैं अपने बालों के लिए ना बहुत सारी चीजें ट्राई करती आई थी, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी मैं करती आई थी। सो इस वजह से टच वुड मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल, हेयर लॉस नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो मेरे बाल जैसे घने पहले थे वैसे घने लंबे अभी भी हैं। इनफैक्ट मैंने प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने बाल कटवाए थे, मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने बाल कटवाए, और डिलीवरी के बाद भी मैंने बीच में बाल कटवा लिए थे। तो लंबे बालों की वजह से क्या होता है, मेरे बाल ना बम के नीचे आते हैं। जब मैं बैठती हूँ तो बम के नीचे बाल दब जाते हैं, तो फिर ऐसे खिंचते हैं बाल, बहुत इरिटेशन होता है। तो इसलिए मैंने बाल थोड़े कटवा लिए। तो अब मेरे बाल थोड़े से कमर के नीचे है, पहले बम के नीचे जा रहे थे, सो मुझे कटवाने पड़े। मेरे बालों की ग्रोथ ऐसी है। सो ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, ये मैजिक हुआ मेरे साथ। मैंने कुछ रेमेडीज DIY चीजें ट्राई की। आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, घर की चीजों से मैं बताऊंगी आपको DIY। एक आध चीजें हो सकती है खरीदनी पड़े, ना भी खरीदोगे तो भी इट्स ओके। जो मैंने टिप अपने लिए ट्राई किया वो आप अपने लिए ट्राई करोगे तो आपको देख सकते हो रिजल्ट ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सो ये आपको मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी इसलिए बताई, अपना डर आपके साथ आज इसलिए शेयर किया ताकि जिस दर्द और डर से मैं गुजरी आपको गुजरना ना पड़े। चाहे प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल भी, अगर आपका हेयर फॉल टूट रहा हो, यहाँ पे गैप आ जाता है मांग के बीच में, बहुत ज्यादा बालनेस हो जाते हैं, बाल एकदम पतले से हो जाते हैं, जब भी आप चोटी बनाते हो तो एकदम पतली सी चोटी नजर आती है, या बाल खुला रखते हो तो फिर लगता है यार क्यों खोले, बाल है ही कहाँ जो खोले। तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, और अगर सामना कर रहे हो तो मेरी रेमेडी ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल हेयर फॉल और हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल एक्चुअली। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ मायरा को सुलाया है, बीच बीच में उसमें नींद में आवाजें आएंगी, वो नींद में बहुत कुछ बोलती रहती है, तो समझ जाना मायरा है। अगर वो जग जाएगी तो मैं उसको गोदी में लेकर शूट करूंगी, लेकिन मैं शूट जरूर करूंगी क्योंकि काफी दिनों से मैं चाह रही थी ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, कहीं देर ना हो जाए, आपके सर के बाल टूटते ना चले जाए। 2 हैक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हैक नंबर 1, जब आपको लग रहा है कि बाल टूट रहे हैं और आप ज्यादा कुछ DIY नहीं कर सकते हो, फटाफट से आपको कुछ चाहिए, तो मैं हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है मेरा प्याज की रेसिपी। प्याज हमेशा मैं अपने बालों में लगाती हूँ और आपको लगाने के लिए रेकमेंड करती हूँ। लेकिन प्याज वाली रेसिपी में एक प्रॉब्लम है, बदबू आती है। अगर बदबू से बचना है तो फिर आप इसके साथ कुछ और भी मिक्स कर सकते हो, और बदबू से प्रॉब्लम नहीं है तो टोटली स्किप कर दो और प्याज ही लगा लो। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप एक प्याज ले लो, प्याज महंगी है तो आधा ले लो, आधा भी लोगे तो काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे प्याज यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज को आपको छील लेना है और उसको या तो कद्दूकस कर लो या मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लो, इसका जूस निकालो। अब इसके अंदर 1 कप रोज वाटर ऐड करो, नहीं है रोज वाटर फिल्टर्ड वाटर ऐड कर लो, चलेगा। अब इसी को भर लो एक स्प्रे बॉटल में और अपने बालों की जड़ों में लगा लो। पता है प्याज है तो बदबू तो आएगी ही ना, इसीलिए कह रही हूँ। प्याज की बदबू को भगाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आप उसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल मिक्स करो। कौन सा मिक्स करें? आपके हेयर और स्किन के लिए सबसे अच्छा एसेंशियल ऑयल होता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको लेना है, सिर्फ 2 से 3 बूंदे आपको डालनी है, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट होता है। जरा सा काफी है, लेस इज मोर। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एल्फ्स का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जो कि 100% प्योर है, नेचुरल है, केमिकल पैराबेन सल्फेट नहीं है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप प्याज की बदबू को भगाना चाहते हो और इस हेयर टॉनिक को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो ये जरूर ऐड कर देना। आपको पता है रोजमेरी क्या क्या काम करता है? पहले मैं रेसिपी बता दूं फिर आपको इसकी डिटेल नॉलेज देती हूँ। प्याज की बदबू हटाने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे डाल ली, पंप बॉटल या स्प्रे बॉटल में डाला, जड़ों में लगाया, अच्छे से मसाज किया, 1-2 घंटे बाद या फिर अगले दिन अपने बालों को धो लो। That's it. मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो, फर्स्ट ट्राई में ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने किया और हमेशा से करती हूँ, हर संडे में करती हूँ, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक। सो अब आपको बताती हूँ कि मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको डालने के लिए क्यों बोला है। ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल सिर्फ आपके बालों के अंदर खुशबू आए इसलिए नहीं बोला है डालने के लिए। एक्चुअली ये आपके स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। ये आपके बालों को टूटने नहीं देता है, जड़ों से मजबूत बनाता है, लंबे घने करता है। आपके बाल बहुत ज्यादा मोटे और घने
होते हैं इसको यूज करने की वजह से। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप कई तरीकों से यूज कर सकते हो। आप किसी भी ऑयल के अंदर, मतलब आप नॉर्मल ऑयल लगा रहे हो, कोई DIY नहीं करना, 2-3 बूंदे आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल दो और मसाज कर लो, दैट्स इट। इतना भी करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप 1-2 बूंदे अपने शैम्पू में भी मिला सकते हो, कंडीशनर में भी मिला सकते हो। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट आप अपने फेस क्रीम में, DIY में, चाहे बालों का DIY हो, फेस का DIY हो, वहां पर भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। मैं अपने बहुत सारे रेमेडीज में इसको यूज करती आई हूँ। अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो चेक कर लीजिएगा। आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये वाला पसंद है, मैं एल्प्स का यूज करती हूँ। सो ये काफी इफेक्टिव रिजल्ट देता है। सो गो एंड चेक इट आउट। इससे ज्यादा आसान बालों के लिए कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती है, तो इसको जरूर ट्राई करना, अभी के अभी ट्राई करो। तो ये रेमेडी ट्राई करने के बाद जब आप शैम्पू करते हो तो जहां आपके 50 बाल टूट के गिरते थे, आपके हार्डली 4-5 बाल टूट के गिरेंगे। मेरे तो एक भी नहीं गिरते शैम्पू करते टाइम। सो ये फर्स्ट मेथड उन लोगों के लिए था जिन लोगों को तेल लगाने से परहेज है, तेल लगाना पसंद नहीं करते और क्विक DIY चाहते हैं, तो वो ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आप किसी भी ऑयल के अंदर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डालोगे ना, कुछ बूंदे, तब भी आप यूज कर सकते हो। हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे रेमेडी की तरफ। ये उन लोगों के लिए है जो तेल लगाने से परहेज नहीं करते और तेल लगाना उनको पसंद है। बालों के पोषण के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए, बालों को सॉफ्ट, सिल्की, मुलायम बनाए रखने के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी है। अब कोई सा भी तेल अपने बालों में मत लगाओ। जो भी तेल लगा रहे हो उसकी गुणवत्ता और बढ़ा करके लगाओगे तो बाल और बढ़ेंगे कि कटवाने पड़ेंगे, जैसे मुझे कटवाने पड़े 1 साल में 2 बार। तो ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको बाजार से सिर्फ तेल लेना है। बाकी किचन में चीजें मिल जाएंगी जो आप खाने में यूज करते हो, जैसे कि करी लीव्स आप यूज करते हो ना अपने खाने में, इंडियन फूड में तो बहुत यूज होता है। आप उसके पत्ते अपने पास रख लो, मम्मी से थोड़ा 1 मुट्ठी पत्ता मांग लो। अगर आपको पौधे लगाने का शौक है और गुड़हल का फूल आपने लगा रखा है तो कुछ गुड़हल का फूल ले लो। अगर आपके पास करी लीव्स नहीं है तो गुड़हल के फूल से काम चल जाएगा। गुड़हल का फूल नहीं है तो सिर्फ करी लीव से भी काम चल जाएगा, और दोनों है तो दोनों एक साथ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। सो ये दोनों चीजें आपको लेनी है और इनको सुखा दीजिए। आप इनको बिना सुखाए भी यूज कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि सुखा करके यूज करना सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है। वैसे मार्केट में आप चाहो तो इस तरीके के इनके पाउडर्स भी आते हैं, हिबिस्कस पाउडर और करी लीव्स पाउडर, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गुड़हल के फूल को और करी लीव्स को धूप में सुखा के मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके इस तरीके से कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो जब मुझे जरूरत होती है आयुर्वेदिक ऑयल बनाने की, मैं बना लेती हूँ। बनाने की विधि क्या है देखो, यहाँ नजर आ रही है, सब्सक्राइब बटन उसे क्लिक करो, फिर बताती हूँ क्या विधि है। सबसे पहले आप जो भी तेल अपने बालों में लगाना प्रेफर करते हैं, चाहे वो बादाम का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई सा भी तेल हो, मुझे कोकोनट ऑयल ज्यादा पसंद है, कैरियर ऑयल, कोई सा भी तेल आप ले लो। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी कोकोनट ऑयल लिया है, उसको हल्का गर्म करेंगे और जब वो हल्का गर्म होने लग जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच गुड़हल का पाउडर, जिसको हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, वो आप डाल दीजिए, और 1 चम्मच करी लीव्स पाउडर। ये दोनों एक साथ भी डाल सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो आपके पास तो भी आप रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी है कि दोनों चीजों का ही होना जरूरी है। कम से कम 10 मिनट तक इसको हल्का हल्का धीमी आंच पे आप पकाओगे और उसके बाद इसको छान लोगे किसी कांच के बर्तन में। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ तो बारिश हो रही है, अगर आपके वहाँ बारिश नहीं है, थोड़ा धूप आ रहा है, तो धूप में भी आप इसको रख सकते हो ताकि अच्छे से इन्फ्यूज्ड हो जाए। बिना छाने भी आप चाहो तो इसको धूप में रख सकते हो ताकि अच्छे से इन्फ्यूज्ड होता रहे। अब जब भी आप तेल लगाते हो, ये वाला आयुर्वेदिक तेल लगाओ। इसको लगाओ अपने बालों में, अच्छे से चंपी करो, अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाओ, अपने बालों की लेंथ पे लगाओ। अपने बालों को 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। सेम डे शैम्पू करना है, सेम डे शैम्पू करो। अगले दिन शैम्पू करना है, अगले दिन शैम्पू करो। बट ये तेल जरूर लगाओ। हफ्ते में 1 से 2 बार लगाओगे, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। विद इन फ्यू वीक्स आप देखोगे आपके बाल जो इतने टूटते थे, अब धीरे 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 कुछ नहीं टूटेंगे। दोनों रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, बट मेरी फेवरेट फर्स्ट रेमेडी है क्योंकि वो थोड़ा आसान है उसको बनाना और करना, तो जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। अगर मैं ये सारी रेमेडीज नहीं फॉलो करती ना अपने बालों के लिए, मैं बहुत पहले गंजी हो चुकी होती। क्योंकि मुझे याद है 4-5 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने अपनी जर्नी में शेयर किया था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे थे, यहाँ गंजापन सा आ गया था, स्कैल्प में बहुत ज्यादा स्पेस था, यहाँ मांग अलग से नजर आती थी। किस रीजन से वो उस व्लॉग में शेयर किया है, अभी लंबा हो जाएगी वीडियो तो वो मैं नहीं बताऊंगी। बट हाँ, मैं गंजेपन की शिकार होने वाली थी, गंजे होती होती बची थी। मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं गंजी होने वाली थी, बट कुछ रेमेडीज ने मेरे बाल बचा लिए, मेरी जान बच गई। अब ये रेमेडी आपके काम आएगी, तो आप भी मेरी तरह बोल सकते हो कि गंजे होने से बच गए ये वाली रेमेडी करने के बाद। तो ये रेमेडी कीजिए और बालों की जो ग्रोथ आएगी तो मुझे आकर के कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कैसा इफेक्टिव रिजल्ट आपको लगा, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट करोगे तभी तो दूसरे लोग आएंगे, देखेंगे, सीखेंगे और वो भी ये चीज फॉलो करेंगे, तो हम कितनी लड़कियों को गंजे होने से बचा सकते हैं, है ना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अमारा का इंस्टा आईडी है amairasharma.2022। अमारा की ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स देखने के लिए या उसकी वीडियो या स्टोरीज देखने के लिए उसको फॉलो कीजिए। रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, एंड ऑफ कोर्स व्लॉग मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, वहां जाके हमारे व्लॉग्स देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।